10 स्तंभ, उसमें अब इस बार हम बात कर रहे हैं बनने का 7वां स्तंभ, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता। मूल प्रश्न है, क्या हम तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं या बना रहे हैं? एक जो तकनीकी बनाते हैं, दूसरे जो सिर्फ उपयोग करते हैं। पहले हम देखते थे कि जो तकनीकी जो साइंटिस्ट लोग थे, सोच जो आविष्कार करते थे, उनकी पूरी की पूरी पीढ़ी निकल जाती थी। अब स्थितियां बदल गई हैं, पास्ट का जमाना आ गया है। तो आज के जमाने में ये साधन उपलब्ध होने से तकनीकी बनाना और उनका उपयोग करना दोनों ही बहुत जरूरी हो गया है। अब हमें ये पूछना पड़ेगा, क्या हम वास्तव में सिर्फ उपयोग करता है या दूसरों के माध्यम से बनाई गई तकनीकें उस पर निर्भर करते हैं? आज का ट्रेंड है टेक्नोलॉजी का कंट्रोल, मतलब फ्यूचर कंट्रोल। हमारी वैज्ञानिक सोच क्या है? तकनीक अचानक नहीं आती, उसके पीछे होती है कोई वैज्ञानिक सोच। मतलब कुछ सवाल पूछो, मन में प्रश्न आते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें सफलताएं मिलती हैं, असफलताएं मिलती हैं, और उन असफलताओं से हमारी रिसर्च का ये अपग्रेडेशन होता है। साइंस मतलब क्यूरियोसिटी, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, फिर लॉजिक, और फिर उसका रिजल्ट निकल के आता है। अब हमने देखा कि जितनी भी रिसर्च हुई है, इंडस्ट्री तक जाती क्यों नहीं? लैब से मार्केट तक की दौड़, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा रिसर्च होती रहती है, आपने देखा होगा एकेडमी बहुत खुली है, उनमें बहुत सारी पीएचडी हो रही है, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर पैसा बहुत दे रही है। लेकिन क्या वास्तव में इनके माध्यम से जो हमारी ये एकेडमिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल संस्थाएं हैं, वो बिजनेस मॉडल बना पा रही हैं, प्रोडक्ट बना पा रही हैं, मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्टों को दे पा रही हैं? ये खुद अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रही। एक ऐसा महसूस होता है कि जितने भी ये एजुकेशन संस्थानें हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य जो था पहले सिर्फ एजुकेशन तक था, रिसर्च तक आया। अब हम एक नया क्षेत्र इसमें जोड़ रहे हैं, मार्केट। हमें इनको भी सस्टेनेबल मॉडल बनाना पड़ेगा, हमें इनको भी इकोनॉमिकल वायबल बनाना पड़ेगा। तो रिसर्च नहीं होगी, रिसर्च वहां तक हो जहां तक प्रोडक्ट बना सके। प्रोडक्ट हो, आपने प्रोडक्ट बना लिया लेकिन वो फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं, या मार्केट के अंदर जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस हिसाब से यदि हम कंपटीशन में नहीं करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट इकोनॉमिकल वायबल नहीं है, दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब प्रतिस्पर्धा की असली ताकत। हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यदि पुरानी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, तो क्या जो आज जो लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई मशीनों के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो उससे compete कर पाएंगे? हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। अब हम इसी के साथ साथ बात करते हैं कि यदि हमने टेक्नोलॉजी बना भी ली, नई मशीनें भी बना ली, उसका उपयोग कर रहे, तो क्या हम इतनी बड़ी मार्केट को, जो क्वांटिटी है वो हम इतनी लार्ज स्केल पे क्वांटिटी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं ताकि हम उसकी कॉस्ट को मिनिमम कर सके, उसके ब्रेक पॉइंट को बाहर निकल सके? अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, ये तकनीकी आएगी कहां से? एजुकेशन से आएगी। एजुकेशन के साथ यदि हम स्किल को नहीं जोड़ेंगे, कौशल से जोड़ेंगे, तभी हमारा ह्यूमन कैपिटल, जो शिक्षा और कौशल, तकनीकी आएगी कहां से? एजुकेशन से। और इस एजुकेशन को, ह्यूमन कैपिटल, इतनी बड़ी मनुष्य की तादाद है, इतना कौशल है, ये भी एक तरह का कैपिटल है, उसको हम कैसे उपयोग कर सकें? एजुकेशन सिस्टम हो, स्किल डेवलपमेंट हो, प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जिससे उनकी विचारों की, लॉजिक की, एक्सपेरिमेंट की क्षमता बढ़े, उन्हें विकास करने का मौका मिले। मतलब एजुकेशन हो स्किल के साथ, इनोवेशन के साथ। अब हम बात कर रहे हैं तकनीकी। तकनीकी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की। हमने युद्ध के बड़े बड़े उपकरण विदेशों से खरीदे, लेकिन क्या हम उससे आत्मनिर्भर बन सके? ये सवाल है। तो जब भी ये लें तो हमें उसके साथ टेक्नोलॉजी भी हम लोग लेते हैं, साथ ही साथ हम अपनी स्वयं की टेक्नोलॉजी उसमें भी मॉडिफिकेशन करें, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को, मतलब अपने देश को टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर बनाएं। इन सब में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आत्मनिर्भरता बहुत ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इस डायरेक्शन में ले जाना है कि मानव का विकास हो सके, उसकी मानवता बढ़ सके। ये नहीं कि हम नरसंहार की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कुछ और कुछ और ले जा रहे हैं। तो उनकी नैतिकता में उसका संतुलन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का संबंध नैतिकता से हो गया, हम जो काम कर रहे हैं वो नैतिकता के लिए कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें कानून भी बनाना पड़ेगा। तो तकनीकी शक्ति है, लेकिन क्या हर शक्ति सही है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मिसयूज नहीं हो सकता?
सर्विलेंस का नहीं हो सकता, साइबर वार जो हो रहे हैं, इन सबको हमें समझना पड़ेगा। अगर इनमें नैतिकता नहीं है तो तकनीकी खतरा भी बन सकती है। आज हम अपने आज की क्राइसिस में हम देख रहे हैं कि तकनीकी से युद्ध लड़ा जा रहा है और तकनीकी भी खतरा बन गई है। जो हमने मानवता के विकास के लिए बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्किंग बनाई थी, आज चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सरफेस कम्युनिकेशन और वाटर सप्लाई हो, उन सब पर एक तरह सा भय वातावरण का बन गया है। अब हम बात करते हैं कि ये इंटरकनेक्शन, ये एक मल्टीप्लायर है। आपने देखा होगा कि हम पुराने समय की सभ्यता से, उसकी सैनिक क्षमता से बात करते थे, बड़े बड़े युद्ध होते थे तो उनमें टैंक होते थे, आजकल बड़े बड़े टैंक। आज हम देख रहे हैं इन टैंकों का कोई उपयोग है क्या? पैदल सेना का कोई उपयोग है? एक वर्किंग की स्टाइल बदल गई। अब हम बात करते हैं कि प्रतिस्पर्धा, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल पोजीशन पे हमारा क्या लेना और क्या देना है। हम अकेले काम नहीं कर सकते। आज का युग है कंपटीशन का और कोलैबोरेशन का। हम किस किस से कब टाई अप करते हैं। टाई अप का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट है। हमारे साथ में हमको आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा, कहाँ कहाँ बनना है, और सहयोग भी लेना और देना पड़ेगा। सब कुछ आज साझेदारी से काम हो सकता है। तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता का मतलब है सोच, रिसर्च, इनोवेशन और उसका उपयोग, फ्यूचर को खुद डिजाइन करने की क्षमता। बहुत बहुत धन्यवाद।